Good morning friends, myself शिवदयाल सिंह राठौड़, लेक्चरर सिविल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक रिवेट जॉइंट उसको समझा था, ठीक है। तो उसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है ड्रॉ ए टॉप व्यू। टॉप व्यू का मतलब है ना, टॉप व्यू मतलब प्लान एंड फ्रंट व्यू ऑफ ए सिंगल रिवेटेड लैब जॉइंट। कौन सा? सिंगल रिवेटेड लैब जॉइंट। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में लैब जॉइंट क्या होता है। जैसे मान लो एक ये प्लेट हुई और एक मान लो ये प्लेट होगी। अब इन दो प्लेटों को मुझको जोड़ना है। इसने बोला कि सिंगल रिवेटेड का मतलब है रिवेट की सिंगल लाइन है। तो मान लो एक यहाँ लग गया रिवेट और एक ये, ठीक है। और ये रिवेट का हो गया हमारा, ये रिवेट का होता है ऊपर वाला कौन सा, उसका हेड, ठीक है। सपोज ये हो गया रिवेट का हेड, ठीक है। तो इसने यही बताया हमको कि ड्रॉ ए टॉप व्यू ऑफ सिंगल रिवेटेड, ये रहा लैब जॉइंट। ये तो मेन प्लेट जुड़ रही है और ये सिंगल रिवेटेड। इसका हमको टॉप व्यू और क्या बनाना है, इसका फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है। इसमें उसने दिया क्या है, देखो वो दे रहा है कि थिकनेस ऑफ प्लेट हमको दे दी उसने 9 mm, ठीक है। और डायमीटर ऑफ रिवेट दे दिया 18 mm, ठीक है। पिच दे रखी है 3 इंटू सेम डायमीटर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमको डायमीटर दे 18 mm, अगर हमको थिकनेस ऑफ प्लेट ना आए तो निकाल सकते हैं डी बराबर में 6√t, ठीक है ना। तो टी बराबर 9 mm, यानी कि हमको पता लग गया कि जो रिवेट है उसका डायमीटर तो 18 mm है और हमारा प्लेट का थिकनेस कितनी है, 9 mm, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमको पता लग गया हमारा जो रिवेट है उसका डाया कितना है 18। तो 18 mm ये हमारा डायमीटर हो गया। तो यहाँ से मैंने 18 mm की 2 लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। फिर थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी हुई 9 mm की प्लेट की। तो ये भी 9 mm और ये भी 9 mm। 9 mm के मैंने यहाँ एक पॉइंट ये मार्क कर दिया और एक पॉइंट 9 mm का और एक 9 mm का मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया। ये 9 यहाँ से और 9 यहाँ से, और 18 mm के मैंने यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस हेड का यहाँ से आता डिस्टेंस कितनी है, ये हम कल के वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। ये होगा 1.6d। अब देखो 1.6d, तो ये सेंटर हो गया। सपोज यहाँ सेंटर लाइन खींच दी, तो ये अगर 1.6d है तो यहाँ से कितना होगा 0.8d। तो 0.8d का यहाँ पे आपने प्रकार रख के यहाँ पे एक चाप 0.8 का चाप खोल के यहाँ से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना, यहाँ से भी आप ड्रॉ कर देना, तो इसकी शेप पूरी बन जाएगी, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा डायग्राम सिंपल, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे इसका जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, प्लेट का, यहाँ से एक टेपर 10 डिग्री एंगल पे हमने टेपर पोर्शन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर टेपर पोर्शन ड्रॉ कर दिया और अंदर इसकी हैचिंग कर दी, ठीक है। तो ये तो सिंपल फॉर्म था इसका फ्रंट व्यू। अब इसी का अगर हमने प्लान ड्रॉ करें, देखो प्लान कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसने बोला है सिंगल रिवेटेड। अब मैं मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि एक लाइन में 2 रिवेट है, ठीक है। तो ये देखो, अब इस डायग्राम को समझना। देखो अब ये जो लाइन आ रही है, ये यहाँ से लाइन आ गई, ठीक है। ये वाला 10 डिग्री में ये पोर्शन स्लोप में ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसका जो टॉप व्यू ऊपर से दिखेगा, इसमें ये लाइन पूरी डार्क लाइन दिखेगी। तो ये दूसरी लाइन होगी इसकी, ठीक है, ये लाइन होगी, ठीक है। ये आगे यहाँ पे मैंने ऐसे इस प्रकार से क्यों किया, क्योंकि ये आगे और भी जॉइंट चला आ रहा है, सिंगल जॉइंट नहीं, आगे भी जॉइंट कंटिन्यू है, ठीक है। तो ये इसका पोर्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैंने आगे ले गया और यहाँ इस लाइन के बराबर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। सिमिलरली अगर मैं आऊँ, अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखो ये वाला पोर्शन है, ये भी टेपर है। इसमें देखो ध्यान से आप देखोगे कि ये जो प्लेट है, ये वाली है ना, ये वाली प्लेट, इसके ऊपर यहाँ तो आपको डार्क दिखेगा पूरा, ठीक है, लेकिन बाकी आपको क्या दिखेगा, डॉट डॉट दिखेगा पूरा नीचे तक, ठीक है। तो ये आपको डॉट डॉट पूरा यहाँ तक पूरा डॉट डॉट दिखेगा और फिर पूरा डार्क डॉट दिखेगा पूरा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो ये जो अंदर वाले रिवेट है इसका, ये वाला, ये तो 18 mm हो गया। तो ये पूरा कितना है, 9 का आप एक चाप लेके बना लो सेमी सर्कल, तो 18 का ये हो गया। और ये 1.6d यानी 0.8d का बाहर खींच लिया आपने। और सिमिलरली सेकंड में कुछ डिस्टेंस ये होगी, पिच आपकी 3d दे रखी है पिच, तो ये आपने पिच डी कितना मान लिया 18, 54 mm हो जाएगा। यहाँ से भी आपने ऐसे करके इसको आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये जो मैंने आप सेक्शन ए लिखा है, यहाँ बनाया, ये सेक्शन है, इसी का ये जो फ्रंट व्यू बनाया गया है, इसी का ये फ्रंट व्यू बनाया गया। देख लो यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो आपको क्या ये शेप दिखेगी। हैचिंग पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला हैचिंग पोर्शन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है।
अगर लेट सपोज मैं कहूँ आपको कटिंग यहाँ से करनी है इस जगह से, तो ये वाला पोर्शन पूरा बीच वाला ये सारा एचिंग पोर्शन में आ जाएगा, ठीक है ना, शेडिंग पोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्म में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवेट के जो हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर और क्वेश्चन भी हमको दें एग्ज़ाम में, जैसे लेट सपोज आपको दे दे डबल कवर बट जॉइंट। देखो बट जॉइंट क्या होता है, अगर आप सिंपल ड्रॉ करोगे बट जॉइंट के बारे में, तो लेट सपोज ये मान लो एक प्लेट होगी और ये मान लो होगी आपकी दूसरी प्लेट होगी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, तो इसके ऊपर लगा दी कवर प्लेट, ये वाली एक यहाँ लगा दी कवर प्लेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा डबल कवर बट जॉइंट। अब ये रिवेट सिंगल लगाओगे तो बोल दोगे आप सिंगल रिवेटेड, और डबल लगाओ तो बोल दोगे डबल रिवेट। सपोज मानना आपने सिंगल रिवेट लगा दी यहाँ से, ये वाला सिंगल रिवेट लगा दी, तो आप बोल दोगे ये कौन सा है, सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट, सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। और अगर एक प्लेट हटा दोगे तो सिंगल रिवेटेड ये कहलाएगा सिंगल। अगर मान लो सपोज ये प्लेट आपने रिमूव कर दी यहाँ से ऐसे पूरी, तो ये कौन सा कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा फिर आपका सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को समझ सकते हैं 107 में, ठीक है ना। और इसके अलावा 107 में इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो यूट्यूब चैनल है GPCB का है, उस पर आपको और टॉपिक भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको देख के अपने जो सिलेबस में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था तो वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।